basically अगर मैं बस just if I give you a quick glimpse, just look at this again, 9 ICs and just look at these spaces. So the overall idea is that I mean local HR doing cutting edge work for local applications. That's really a good going, and we would inshallah show you कि आगे बातचीत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होती रहेगी. तो EDCAS का मॉडल क्या है भाई कि EDCAS अपनी HR ट्रेन करता है फंडेड प्रोजेक्ट से और थ्रू इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैट टूल सेटअप बनाता है जिसमें कि कैट टूल्स हैं, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस बिल्ड डिज़ाइन सेंटर में बैठता है. Resources when they start revolving around a particular HR and a particular objective. So the achievements are and the services and let's say the design capabilities that develop and the services that can be extended towards others. वो ये है कि electronic system design करता है, analog signal mix ICs design करता है, IPs डिज़ाइन करता है, डिज़ाइन लेआउट सर्विसेज देता है. ऊपर आप देख रहे हैं जो टॉप लेयर है उसमें लोकल फंडिंग एजेंसीज के इग्नाइट फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, फंडेड हैं, EF है, नेशनल रिसर्च सेंटर हम अप्रूव हो चुके हैं, फॉरेन पार्टनर्स हम UAE के साथ काम कर चुके हैं, एरो ट्रेन USA के साथ कर चुके हैं, ओहायो स्टेट के साथ कर चुके हैं, कैलेंडर गेट्स के साथ छोटा मोटा काम किया, कैक्स सऊदी अरब के साथ बहुत डीप कोलैबोरेशन है. अब we are slowly and gradually going towards commercialization and productization of different designs. There is a big thing कि आप एक IC यहाँ बनाएं, उसको किसी CS level पे लेके जाएं, where it is eventually achieving possibility of commercialization and productization. So now we are entering a startup spin-off phase जिधर हम मुख्तलिफ systems को commercialize करके positive cash flow generate करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. Okay, so what are the main areas? Again, quickly, monolithic sensor fusion आपने देखा है हाइट के लिए अभी जो चिप बन गई, that is the thing. Wireless power transfer HEC funded project पे काम हो रहा है. We do MEMS readout. We have been doing it for since 2003. We work on sub threshold ultra low power circuits. ये हमने UAE को पूरी चिप बना के दी. 5G के सर्किट्स पे काम हो रहा है. MEMS sensors हमने बनाए पहली दफा for last 3 years और अल्हम्दुलिल्लाह वो इग्नाइट की चिप में टेप आउट करे. IO डिज़ाइन हम बहुत से लोगों के लिए कर चुके हैं, अमेरिकन के लिए, सऊदीज़ के लिए. इस पर हम कॉम्पिटिशन्स जीत चुके हैं. डेटा कन्वर्टर्स पर यहाँ काफ़ी काम हो रहा है. सो दीज आर जस्ट क्विक एरियाज. ओके, सो ये हो गया कि आपका ट्यूटर क्या करता है. बेसिकली आपके जो RACAs हैं वो इसी टीम का हिस्सा हैं जिसने ये सब कुछ डिलीवर किया है. उसके बाद ग्रुप के पास क्या रिसोर्सेज हैं कि ऐसे ही बस बातें बना रहे हैं, यहाँ एक कैट टूल पकड़ लिया कहीं से क्रैक और कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. सो इट्स नॉट रियली लाइक दिस. देयर इज अ होल इकोसिस्टम हियर. इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन के जो चले आए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है. सो देयर इज अ होल इकोसिस्टम एंड देन देयर इज अ प्लान इन एक्शन. आगे अल्लाह मालिक है, तो प्लान तो सब करे रह जाते हैं. अल्लाह मालिक है कि होता क्या है, बनता क्या है, लेकिन अल्लाह बस खैर करे. तो we are trying to come up with a certain plan again. So अल्लाह ने करम करके the phase 1 of our plan is alhamdulillah complete. phase 1 क्या था, छोटी छोटी फंडिंग्स पकड़ें, छोटी छोटी HR ट्रेन करें, फिर बड़ी फंडिंग्स पकड़ें. तो हमने छोटी छोटी सर्विस प्रोजेक्ट्स करके फॉर फॉरेन पार्टनर्स हमने बड़ी फंडिंग्स इग्नाइट से HEC से पकड़ के now we are actually having a larger group working in depth on a larger project. सही है. So that was the overall idea of the slides that I've shown so far. So just let me also tell you certain things about your MS program. उसके बाद I will start interacting with you guys कि थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताएं और फिर हम अगली क्लास से जो है हम थोड़े से टेक्निकल कॉन्टेंट्स पे जाएंगे. So we would conclude this lecture. मतलब हम इंटरेक्शन करके हम इस लेक्चर को कंक्लूड कर देंगे. ओके फाइन. तो ये जो MS ट्रैक है बेसिकली अगेन आई वुड लाइक टू लेट्स से डीमार्केट है कि जो लोग बीच में हैं अपने MS के ऑब्वियसली वो तो इसका कुछ हिस्सा देख चुके हैं. जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें हमने कस्टमाइज और फाइन ट्यून करने की कोशिश करी.
तो जो जनरल एमएस प्रोग्राम्स होते हैं किसी जगह पर, उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है? मतलब अगेन आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग और आई एम नॉट प्रेजिंग एनीथिंग, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि जनरल प्रोग्राम्स के फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं। उसमें यही होता है कि हम एक मतलब थोड़ा सा नॉलेजेबल स्टूडेंट निकाल दें जिसकी ब्रेथ भी है, डेप्थ भी है, वो जाके इंडस्ट्री में जो उसको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है उस तरफ चला जाए। इस एमएस ट्रैक का देयर इज अ वेरी पर्टिकुलर एंगल, एंड दैट एंगल है कि हमने वो नॉलेज इंक्लकेट करनी है स्टूडेंट्स में जो कि आईसी डिज़ाइन से रिलेटेड है, and again from, I mean, with special emphasis on analog and mixed signal transistor level design. So we're not talking just about the VHDL या Verilog में आप RTL code लिख लें and we start calling it a day कि हाँ भाई खत्म हो गया. We are talking about analog mixed signal full custom design at transistor level, and we would be employing industry standard CAD tools for it. Right, so that consists of your first part, teaching fundamental concepts पढ़ना है, undergrad की जो knowledge base है उससे link करना है. Now I'm referring to the diagram at the bottom. सही है, teaching जो general MS programs होते हैं उसमें then the middle two parts and the third part is mostly missing. The middle two parts are also missing. मतलब वो teaching होती है, training, mentoring क्या है कि this MS track would also include training, hands-on training होगी जो कि MS standard CAD tools. MS के अंदर in general लोग projects या labs नहीं कराते. इस कोर्स के अंदर आपका एक RA भी है और आपका एक TA भी है, तो वो आपको projects भी आपको मिलेंगे, आपको particular lab sessions भी करने होंगे. सही है, तो this includes training part of this MS, मतलब hands-on काम आपको करना होगा. Then there is mentoring available. देखें, एक ये होता है कि फैकल्टी ने आपकी लेक्चर ले लिया और उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे दिए बुक से, कुछ असाइनमेंट्स दे दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जब डिज़ाइन ओरिएंटेड गाइडेंस इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो कि प्रोजेक्ट पर होगी आपके और लैब्स के अंदर होगी, हैंड्स ऑन पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए, सो वी वुड प्रोवाइड यू मेंटोरिंग के नहीं हम एक प्रोजेक्ट आपको दे दें क्या आपको और कहेंगे यार जॉब बनाओ उसके अंदर. So we would be available as mentors throughout the design, hands-on design. अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? ये इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है? इंस्पिरेशन आ रही है from the CDIO model. CDIO model क्या चीज़ है? Conceive, design, implement and operate. ये मैंने CDIO courses लिए हैं when I was in Sweden in Linköping University. ये Linköping जो है ना MIT और दो तीन और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ मिलकर they came up with this model जिसको CDIO कहते हैं. CDIO में क्या होता है? आपकी फैकल्टी जो है वो टीचर तो है ही है, वो it also comes at you as a customer. कस्टमर आता है, वो आपको कहता है यार मुझे ना ये एक दरख्त है, इसमें एक झूला लटकवाना है, आप जरा डिज़ाइन बनाएं. नाउ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर ऑल्सो अ डिज़ाइन इंजीनियर. आप कहते हैं अच्छा जी मैं, फिर योर टीचर or RAs or TAs are also available to you for a certain amount of time as a consultant or as a mentor. आप उसके पास जाते हैं, देखें आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, मुझे एक झूला बनाना है, आप उसमें हमें ये कंसल्ट करें फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप बताएंगे. सो ही इज़ नॉट योर टीचर देयर इन दैट रोल कि आप उससे कहें यार ये ज़रा ये न्यूमेरिकल तो सॉल्व करो. यू वुड गो टू हिम विद डिज़ाइन ओरिएंटेड क्वेश्चन. सही है, and then he would help you with that. तो जब आप इन तीन मराइल से गुजरेंगे कि टीच किया आपको, हैंड्स ऑन टूल्स पे काम करवाया, मेंटोर किया CDIO एंगल से, then eventually you would enter your thesis phase when we would try our best कि आप जो है autonomous R&D करते हुए आप कोई काम की डेवलपमेंट पे काम करें. and I'm not saying it, it's not a wish list. मैं आपको बताऊं, अभी हमारी जो लेटेस्ट थीसिस डिफेंस हुआ है, that was last week, actually not, it was this week, this Monday that just passed. इसमें there was a complete sensor design, complete readout design from this student. उस्मान अभी यहाँ नहीं है. उससे पिछला जो डिफेंस हुआ 2 हफ्ते पहले, there was a complete tape out of IC. अच्छा, tape out उस्मान ने भी किया पिछले में,
टेस्टिंग नहीं करी उसने अभी, मतलब उसकी चीजें कंप्लीट हो गई, टेस्टिंग अभी चिप आई। दानिश जो उससे पहले था, दानिश स्टूडेंट का नाम है, टेप आउट किया है, पूरी चिप टेस्ट करी है, उसकी चीजेस के अंदर टेस्ट रिजल्ट्स लगे हैं। सो उससे पहले भी ऐसा होता रहा कि खवातीन भी जो हैं वो पूरे टेप आउट लेवल तक पहुंची, टेस्टिंग लेवल तक पहुंची। सो इट्स नॉट जस्ट अ विश लिस्ट कि ऐसा काश कि ऐसा हो जाए और बड़ा अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, और अल्लाह जो है बस हमें वहाँ तक, अल्लाह ने करम करके वी आर ऑलरेडी देयर वेयर आवर ग्रेजुएट्स आर एक्चुअली अचीविंग दैट लेवल, जिधर के उनके डिज़ाइन टेप आउट होते हैं, चलते हैं, इवन टेस्टिंग लेवल तक पहुँच जाते हैं। सो वी वुड टेक यू थ्रू ऑल दैट एंड वी वुड होप के थीसिस जो है वो बड़ी प्रैक्टिकल साइड पर हो। अच्छा, थोड़ा सा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ दिस एमएस ट्रैक वुड बी 3 to 4 सेमेस्टर्स। सो ऐसा नहीं है कि आप एक सेमेस्टर में 8 कोर्सेज करें, अगले में थीसिस करें और आप कहें भाई हो गया बस 1 सालों में जा रहा है। वो फिर सारी जो नॉलेज ट्रांसफर मेथडोलॉजी है दैट फॉल्स अपार्ट अगर आप कम टाइम में इसको आप, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फिलोसफी। मैक्सिमम 5 साल हैं भाई, मतलब इतने बड़ा लामा बनने की भी जरूरत नहीं है कि आप कहेंगे कि अब तो मैं नॉलेज ही लेता रहूँगा, 10 साल यहीं बैठा रहूँगा, ठीक है। सो यू हैव टू डू इट विद इन 5 years। तो वैसे भी जो नेस्कॉम से जो लोग आ रहे हैं वैसे भी वो वाला प्रेशर भी आप लोगों पर होगा, राइट। ओके, सो व्हाट इज द स्कीम ऑफ स्टडीज? देयर इज अ रादर फिक्स्ड स्कीम ऑफ स्टडीज देयर, जो कि थोड़ी बहुत हम चेंज करेंगे क्योंकि एचईसी ने अभी रिसेंटली कुछ कोर कोर्सेज भी डाल दिए हैं, तो हमने अभी वो नहीं रखे थे इसके अंदर, वो हम इंक्लूड करेंगे। स्कीम ऑफ स्टडीज क्या है कि भाई अभी आपसे बात हो रही है AICD 1 पर, दैट इज अ लेवल 5000 कोर्स। 4000 कोर्सेज आप अंडरग्रेड में पढ़ चुके, लेवल 5000 क्या करेगा कि आपकी अंडरग्रेड नॉलेज बेस को कनेक्ट करेगा और आपको एक स्टेप ऊपर लेकर जाएगा। और डिज़ाइन का एंगल, सर्किट सिंथेसिस, सर्किट डिज़ाइन का एंगल इंट्रोड्यूस कराएगा। अभी तक आप डिज़ाइन नहीं करते रहे, आप एनालिसिस करते रहे। आपके सामने एक सर्किट रख दिया जाता है कि भाई ये रजिस्टर कैपेसिटर ऐसे लगाओ, ये लो पास फिल्टर, जाओ एनालाइज करो, देखो लो पास फिल्टर ही का ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है, वही बॉर्डर प्लॉट आ रहा है, तो आप एनालाइज करके खुश हो जाते हैं। बट यू डोंट रियली नो कि इफ समवन कम्स एंड टेल्स यू कि भाई ये जरा ये बैंड पास फिल्टर डिजाइन करके देना, यू डोंट रियली नो हाउ टू स्टार्ट। सही है, वो जो डिजाइन है, सिंथेसिस है, सर्किट सिंथेसिस, वो आपको इन कोर्सेज में, बट वी रियली हैव टू कनेक्ट योर अंडरग्रेड नॉलेज बेस। उसके बगैर हम बड़ा डीमोट करते हैं अपनी अंडरग्रेड के कोर्सेज को। अदरवाइज आई ऑनेस्टली टेल यू कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 कोर्सेज हैं, एक्सेट्रा पढ़ते हैं, ये सारा कुछ उस पर खड़ा है। तो अनलेस यू रिव्यू दैट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंगल, फ्रॉम एनालॉग परस्पेक्टिव, तो कोई आगे कोई तमीज की बात नहीं होने वाली। सेकंड कोर्स इज योर एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, दैट इज पार्ट ऑफ, आप देख रहे होंगे हमने ट्रैक्स भी लिखे हैं। एनालॉग आईसी सब ट्रैक जो ग्रीन है, डिजिटल आईसी सब ट्रैक अभी नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सपोर्ट सब ट्रैक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आपको एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी पढ़ाया जाएगा, और ये आपका इसका लेक्चर संडे को है, शेड्यूल आपको शायद पता हो, या अदरवाइज वी वुड शेयर इट विद यू। सेकंड सेमेस्टर एनालॉग integrated circuit going to the next phase, then we would design complex circuits for different sensors। सही है, इसी तरीके से there would be an elective, and then digital integrated circuits, and then pattern classification or DSP or whatever you call it। सही है, तो ये अगला सेमेस्टर होगा। थर्ड सेमेस्टर there would be a CDIO प्रोजेक्ट कोर्स जो कि IC प्रोजेक्ट सब ट्रैक है, ये 2 सेमेस्टर्स तक चलेगा। थीसिस है जो 2 सेमेस्टर चलेगी, और फिर हम आपको एक ऐसा कोर्स कराएंगे जो कि ट्रांजिस्टर लेवल से थोड़ा सा हटकर होगा, हायर लेवल ऑफ ऑटोमेशन होगी, जिसको भी DAPR कह रहे हैं, डिजिटल ऑटोमेटेड प्लेसमेंट राउटिंग। इसको आम जबान में डिजिटल बैक एंड डिज़ाइन कहा जाता है। So we are covering analog design, front end design, digital transistor level design, and then we would also cover uh, the higher level digital backend. There would be a project in the form of CDIO 1-2. There would be a thesis, and there would be a support track, computer architecture, and then also DSP. So it is also possible कि हम pattern classification को replace कर दें from linear systems theory, क्योंकि HEC ने उसको अब एक compulsory course बना दिया, तो हम हो सकता है कि इसको हम replace कर दें या elective के तौर पे हम आपको उसको करा दें, right? So your second semester would take you from level 5000, second and third semester,
फ्रॉम लेवल 5000 टू 6000, और हम जो है लेवल सेमेस्टर 4 में भी लेवल 6000 पर ही रहकर थीसिस और प्रोजेक्ट करेंगे। राइट, ये मुख्तलिफ फैकल्टी है। मैं एनालॉग आईसी वाला ट्रैक कवर करूँगा, डॉक्टर इमरान पैटर्न क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इसमें डॉक्टर बिलाल को मैं मिस कर गया हूँ, जो कि इफ ही रिप्लेस पैटर्न क्लासिफिकेशन विद लीनियर सिस्टम देन ही वुड बी हियर। डॉक्टर हुसैन जो है आपको एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे। शायद बाकर वुड बी टीचिंग अ कपल ऑफ कोर्सेज। फहद आपका टीए है, आकिब आपका आरए। देयर वुड बी अदर टीएज एंड आरएज और डॉक्टर हुसैन एंड अदर पीपल। सही है, सो वो तस्वीरें वो खुद दिखाते रहेंगे। राइट, क्या रिसोर्सेज हैं कीट के पास? आपको ऊपर मैंने दिखाया जो डिलीवर हुए सिस्टम्स। यस, रिसोर्सेज हैं, पर्पस बिल्ड डिजाइन सेंटर है, कैट टूल्स हैं, एंड वी हैव लॉट ऑफ इक्विपमेंट विद अस, और क्लीन रूम्स वगैरह भी बन रहे हैं हमारे पास। सो यस, आई कैन से कि देयर आर इंटरेस्टिंग रिसोर्सेज टू डिलीवर द रिक्वायर्ड कंटेंट्स। अब मैं ये कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ ब्रेक नाउ, जस्ट गिव मी 15 more minutes। मैं जो है वो कोर्स ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, एंड देन वी फिनिश दिस लेक्चर अर्ली। सही है, उसके बाद हम इंटरेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे, और एंड देन वी फिनिश दिस कोर्स अर्ली इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ ब्रेक हियर। ओके, सो अब कोर्स के ओवरव्यू पे आ जाते हैं। आपको एमएस का थोड़ा सा ट्रैक का आइडिया हो गया, थोड़ी सी ओरिएंटेशन हो गई। दैट वाज द पार्ट दैट आई वाज मोस्टली कंसर्न अबाउट, दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू मिस दिस लेक्चर टुडे। सही है, तो अब इस कोर्स में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अंडर ग्रेड से कनेक्टिविटी बनाएंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक्स 1, 2, 3 और डिवाइस फिजिक्स की कोर्सेज से कनेक्टिविटी बनाएंगे। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड से, एक्चुअली मतलब मैं ये पहले भी सुन चुका हूँ, जो कि कहेंगे ये क्या, ये तो हम ये ट्रांजिस्टर तो हम पढ़ चुके। ट्रांजिस्टर भाई बिल्कुल पढ़ चुके हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर एनालॉग पर्सपेक्टिव से कभी आपने नहीं देखा। तो ये ऑप एम्प डिज़ाइन आई कैन रियली टेल यू, क्योंकि मैं ओपन सिलिकन के लिए, नेस्कॉम के लिए और फिर दूसरे मुतासिब के लिए कीट में बैठकर I've been interviewing people, I've been interviewing recent graduates के उनके इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हम टेस्ट लेते हैं, we know, मतलब आई एम नॉट रियली क्लेमिंग कि हाँ आई नो एवरीथिंग, लेकिन वी नो टू अ सर्टेन extent के there are shortcomings, and those shortcomings cannot be overcome unless we connect to undergrad and review it from a very strong particular angle. सही है, तो हमको रिविजिट करेंगे उसको। और ट्रस्ट मी, एनालॉग डिजाइन इज ऑल अबाउट अ सिंगल ट्रांजिस्टर। यू वुड बी सरप्राइज जब आप देखेंगे एक ट्रांजिस्टर ऐसे है तो क्या कर रहा है, ऐसे है तो क्या कर रहा है। सही है, आप ड्रेन से झाँक रहे हैं तो क्या कर रहा है, सोर्स से झाँक रहे हैं तो क्या कर रहा है। सो यू वुड बी सरप्राइज। ठीक है, सर्किट सिंथेसिस एस्पेक्ट वुड बी पार्ट ऑफ योर कोर्सेज कि आपने सिंथेसाइज या डिजाइन करना है। इट्स नो मोर एनालिसिस। सही है कि आपके सामने एक सर्किट रख दिया जाए। So you have to achieve a higher level of critical thinking or intuitive thinking कि भाई एक चीज है, उसकी आपने underlying principle of working समझना है, and then you have to see कि यार ओ अच्छा इसका behavior ये है, this can be applied in this design. So that is the angle जो कि हम लेकर चलेंगे। और टेक्स्ट बुक कौन सी है आपकी? बहजाद रजावी की टेक्स्ट बुक है, डिजाइन ऑफ एनालॉग सीमोस इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मैकग्रो हिल की है। You can go for an old edition as old as 2001. Reference book, the gold standard, microelectronic circuit. सही है, Cedric Smith जिसको आम जबान में कहा जाता है। 6th edition, just find a PDF online or whatever. वैसे तो हर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास की बुक होती है। Eventually क्या होगा भाई इस कोर्स के बाद कि this course would equip you आप मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी मॉसफेट बेस्ड एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट्स फॉर लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी रिजीम्स को बनाने के काबिल, मतलब हो जाए, मतलब आप कम से कम उसको किसी बिल्कुल बेसिक लेवल तक उसको जोड़ने के काबिल हो जाए। अभी तो इफ़ आई जस्ट टेल यू कि आप ज़रा एक ऐसा एम्पलीफायर बना दें जिससे कि इनपुट इम्पीडेंस भी हाई हो, गेन भी हाई हो और आउटपुट इम्पीडेंस लो हो, so most probably you would look at me कि यार ये कौन सी जबान है भाई। सही है, so after this course you would be able to understand this language की क्या बातें हो रही हैं। right, okay, so technical contents क्या है? We would review connecting ourselves with undergrad knowledge base,
सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स का बिल्कुल हैंड कैलकुलेशंस करेंगे, उसकी स्पाइस सिमुलेशंस करेंगे, सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स को समझेंगे, डिफरेंशियल पेयर के साथ ये सलूक करेंगे। नॉइज आज तक आपने नहीं पढ़ी कि नॉइज क्या चीज़ होती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनालॉग सर्किट। वाइट नॉइज पढ़ेंगे, उसका मॉडल पढ़ेंगे, फ्लिकर नॉइज पढ़ेंगे, लो नॉइज एनालॉग सर्किट कैसे अचीव किए जाते हैं ये पढ़ेंगे, फीडबैक कैसे अप्लाई होता है और क्या हेल्प करता है एनालॉग सर्किट, आउटपुट स्टेजेस क्यों चाहिए होते हैं, लोड क्या चीज़ होती है इसको ड्राइव करना होता है, आउटपुट स्टेजेस डिज़ाइन कैसे होते हैं। इवेंचुअली द कल्मिनेशन ऑफ दिस कोर्स, ये सारी चीज़ें मिलकर they would enable you कि आप एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर थ्रू अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। देखो एक तो होता है आपको भी क्या है कि यार ये लो जाओ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे, आप जाके गूगल के ऊपर कुछ डालते हैं, कुछ दो तीन तस्वीरें मिलती हैं, कुछ कॉपी करते हैं, कुछ योग गुजारा मतलब करते हैं। एक होता है कि डू यू नो द सिस्टमेटिक अप्रोच के सबसे पहले आपको कुछ स्पेक्स दी गई हैं, आपको दी गई है इतनी पावर कंज्यूम करनी है, ये गेन होना चाहिए एम्पलीफायर की, बैंडविड्थ होनी चाहिए, ये इसकी आउटपुट स्विंग होनी चाहिए। डू यू नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? सही है। सो दिस सिस्टमेटिक अप्रोच वुड एक्चुअली टीच यू कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या बजटिंग करी जाती है, पावर बजटिंग, फिर गेन को कैसे देखा जाता है, फिर डिवाइस साइजिंग कैसे करी जाती है, इवेंचुअली आखिर लिटरली आई वुड शो यू, इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ ऑक्टागन। आप गेन को बढ़ाएंगे तो आपकी जो बैंडविड्थ है वो बेसिकली जो 3 dB बैंडविड्थ है वो कम हो जाएगी। आप अगर गेन को बढ़ाएंगे तो आपकी जो आर आउट है वो बढ़ जाएगी और आपकी ड्राइव स्ट्रेंथ आउटपुट पे कम हो जाएगी। सो देयर इज एन ऑक्टागन ड्राइव डिजाइन ट्रेड ऑफ ऑक्टागन, एंड इट्स नॉट लाइक दिस कि आप रैंडमली एक चीज को छेड़ते रहें और दूसरी चीज को आप पे संभालते रहें। दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ परम्यूटेशंस, सो अनलेस यू नो कि किस चीज को कहाँ ले जाना है, इट वुड बी अ डिजास्टर। एंड रिमेंबर इट्स फुल कस्टम अप्रोच। फुल कस्टम अप्रोच का फायदा नुकसान यही, फायदा ये कि यू कैन रियली ऑप्टिमाइज इट, और नुकसान ये कि यू कैन रियली मतलब ऐसी तैसी कर सकते हैं आप। We would touch switch capacitor circuits briefly, सही है, to enter into the discrete time domain. Advanced topics के डिजाइन का ओवरव्यू करेंगे, डेटा कन्वर्टर्स क्या होता है, स्विच कैपेसिटर फिल्टर्स क्या होते हैं, TLLs क्या होते हैं। We would overview, we would go have an overview. Culmination of this course is कि शुरू के जो 5 टॉपिक्स हैं उसके बाद you need to learn कि सिस्टमेटिक तरीके से मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स कैसे डिजाइन होते हैं। दैट्स द कल्मिनेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? बाकी सारी बातें बड़ी बड़ी अपनी जगह, लेकिन when you go and talk to let's say an application developer, आप उससे कहें कि हाँ भाई कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की आर आउट पता है तुझे क्या होता है, ऑब्वियसली वुडंट नो इट। सही है, तो आई होप सो अगर उसको एक ऐप डिजाइनर भी पता है, सो दैट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाय। आप हमें उसका सीवी भेज दो, हम उसे अपने ग्रुप में रखेंगे। So if you talk to him about this, this is your ground, this is your home ground, this is your area, this is where you can beat him, right? अच्छा, ये जो एनालॉग पर्सपेक्टिव है, दिस इज वेरी रेयर एक्सपर्टीज। ये आई एम नॉट टेलिंग यू कि हम अपनी कोई वो नहीं कर रहे, बट जस्ट गो अराउंड, लुक अराउंड। सही है, how many people in Pakistan, how many people in whole world are working on analog IC? सही है, so this is a very rare expertise. If you are able to gather it properly, so you can beat them, you can make it your home ground and you can beat them here. मतलब nobody can compete you in this. हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी बहुत आसान होगी, इट वुड बी अ टफ थिंग टू लर्न। सही है, फिर ये कि भाई मैं ये छोटी सी चीज क्यों सीखूं, मैं कोई बड़ी चीज बनाता हूँ। ये इस अप्रोच ने हमें बहुत मरवाया, ये मैं आई एम टेलिंग यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। भाई बड़ी चीज जो है ना वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनती है, बड़ी चीज डायरेक्टली नहीं बन जाती, ऊपर से आगे कहीं से नहीं गिर जाती। ये जो टर्न की सोल्यूशन है ना, दिस डजंट वर्क एट ट्रांजिस्टर लेवल डिजाइन। तो आपको जब तक छोटी चीजें बनानी नहीं आती, आप भूल जाएं बड़ी चीज। तो जब तक आप गर्दन झुका के, सर झुका के छोटी चीज बनाना नहीं सीखेंगे, आप जब ये सीख रहे होंगे, छोटी चीज पे काम कर रहे होंगे, दुनिया आपका मजाक उड़ा रही होगी कि देखो यार 2 ट्रांजिस्टर जोड़ के लाए। आई वुड गिव यू एन एग्जांपल। मतलब मेरा पीएचडी में पहला टास्क was just a couple of transistors to optimize, and I spent like 3 months. मैं एक चीज ऑप्टिमाइज करके जाता था, बॉस कहता था तुमने पावर बढ़ा दी, तो यार तूने बैंडविड्थ कम कर दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही है, तो ये कि देयर आर ऑब्वियस रीजंस,
why this course is important for you, and this is the foundation course for your MS track, जैसे कि आपको पीछे scheme of studies में दिखाया है. Okay, so right down to the business. कुछ assignments मिला के भाई 10%, mid term होगा 20%, project होगा 20%, or there would be a final exam 50%. So yeah, final exam can be different from final exams that you have gone through so far. There can be a small project even in final exam. There can be a design task, time constraint design task, etc. etc. So there would be interesting things, but it wouldn't be कि हम ना आपको अकेला कहीं अंधेरे में ले जाके कहीं अकेला छोड़ दें. We would train you and from that particular angle कि आप वो सारा कुछ करने के काबिल हो. तब मतलब it wouldn't be any unjust evaluation or unjust. अगर हम नहीं कर पाए उस लेवल तक ट्रेन आपको तो फाइनल एग्जाम भी फिर हम उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से रेगुलर. सो मतलब इट्स नॉट टू मेक यू लेट्स से bother about future. It's just to motivate you and make you work hard and put in more effort. It's a very interesting and important course. Okay, आगे आपको 10 जगह पे help करेगा. Fine. So we can skip the technical start of the course for the next time. मुझे यार तुम लोगों के I'm really interested कि तुम लोग अपना थोड़ा सा background मुझे समझाओ. So there are few people जिनको चलो मैं जानता हूँ, and so let's spend 30 minutes in interacting with you guys. So if I give you turns के सबसे पहले ये कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के नाम का कोई बैठा है, तो ये साहब जो हैं, are you from Sarawak, Neston? Can you tell us a little about yourself कि क्या background है और क्या SDP क्या था? Yes, sir. Basically, I am from UT Texla, and I passed with 3.5 CGPA. The reason for electrical engineer is that for the past 1.5 year, I've been offering the services on Fiverr as an electrical engineer. So I often had to contact them via Zoom. That's why I use electrical engineer. Okay, so that's great. So what was your SDP in undergrad? आप graduate कब हुए और क्या SDP था? So I was graduated in 2019 और CGPA Right. 3.5. नहीं मतलब FIP क्या था? FIP क्या था? तुम लोग SDP नहीं कहते इसलिए? सही सर FYP था मेरा मशीन लर्निंग बेस्ड फेशियल रिकग्निशन. Right. Right. Okay, thanks. So Miss Aisha, can you tell us about your let's say graduate background कि क्या SDP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी ईशा कुरैशी जी. मैंने IST से ग्रेजुएशन किया 2017 में और मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होम ऑटोमेशन से रिलेटेड था. मोबाइल ऐप वेब एप्लीकेशन क्रिएट की थी और कंप्यूटर साइड पे थोड़ा वो था और GPA 3.41 था और अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ. IST से कर रही थी और ये मैंने सर फहद से पूछा भी था कि कोर्स वर्क मैं अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रांसफ़र हो सके. यानी ये कोर्सेज तो मैं सारे पढ़ूंगी पर वो अगर मेंशन हो जाए ट्रांसक्रिप्ट पे कि वो पढ़े हुए हैं कोर्सेज. वायरलेस कम्युनिकेशन में मैं मास्टर्स कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि आपसे बात करो, तो अभी मैंने करनी थी आपसे इस बारे में बात. थीसिस उसका भी स्टार्ट मैंने नहीं किया. हाँ, आप अपना एक ईमेल हमें भेजिएगा इस मसले से रिलेटेड, तो आई वुड हैव टू डिस्कस इट विद आवर डीन. आपको भेजिएगा ईमेल तो देन वी कैन लुक इनटू इट. Okay, thank you, Miss Isha. Fahad Nasir, so can you tell us about yourself? Waalaikum I have done electrical engineering from Nest College of EME, and I passed out in 2018 Right. with the GPA of 3.21. My FAP was related to stereo vision implementation on Raspberry Pi. And I also attended a brief period
of training at Lempro Mellon. It's an institute in Lahore that teaches IC design. Right. Yes, we But it was mainly digital IC design. So I Right. attended for two and a half months. Then I left it for this opportunity. सही जबरदस्त सही शुक्रिया फहद हमजा गौरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेसिकली मेरा नाम हमजा रिजवान गौरी है और मैंने बैचलर्स नस्ट से की थी सीक्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सीजीपीए मेरा 3.45 था। 2018 में ग्रेजुएट हुआ था और प्रोजेक्ट जो एफआईपी था वो मेरा रिलेटेड था सिग्नल एंड सिस्टम से। इट वाज बेसिकली अ मेडिकल डिवाइस और पिछले 1 साल से अभी मैं हवावे में काम कर रहा हूँ। राइट कैन यू टेल अस हमजा कि किस लेवल पे बनाया था तुमने वो सिग्नल प्रोसेसिंग, मतलब थोड़ा सा और डिटेल बताओ इसकी भी। सर बेसिकली जो उसमें हम पैरामीटर्स वगैरह बॉडी के मेजर कर रहे थे, ब्लड प्रेशर वगैरह, वो एक सेंसर था हमारे पास। डिजाइन नहीं किया था हमने, सिग्नल प्रोसेसिंग का काम था। सही तो उसे हम पैरामीटर्स वगैरह मेजर करते थे, हार्ट रेट था, ब्लड प्रेशर था, इस तरह सही। ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह, तो इस टाइप की चलो सही है। चलो किसी और मजीद डिटेल पूछूंगा मैं तुमसे। शुक्रिया। हमजा हुसैन अवान। ठीक। नाम हमजा हुसैन अवान है और मैंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है 2019 में और मेरा सीजीपीए 3.87 है और मेरा प्रोजेक्ट लैंड माइन डिटेक्शन पे था। ऑटोनमस लैंड माइन डिटेक्टिंग एंड डेटोनेटिंग ड्रोन बनाया था हमने। सही तो किस टाइप के सिस्टम यूज करे थे उसमें लैंड माइन डिटेक्शन के लिए? सर ये विजुअल डिटेक्शन करी थी या क्या किया था? ये पल्स इंडक्शन मेटल डिटेक्टर यूज किया था उसमें, मेटल डिटेक्शन के लिए। अच्छा, ग्रेट। तो उसका जो मेटल डिटेक्टर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स थी वो खुद से बनाई थी? जी सर, सर्किट खुद ही बनाया था हमने। सही। चलो जबरदस्त। मैं किसी और पे इस पे पूछूंगा मजीद डिटेल। सही है, चलो ओके शुक्रिया। तो कौन है? मिस हिरा परवेज। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया, 2018 में ग्रेजुएट हुई थी। सीजीपीए 3.88 और एफआईपी था हार्ट कंट्रोलर डिजाइन ड्यूरिंग शेड्यूल एक्सरसाइज। और फॉर द पास्ट 2 years मेरी सिचुएशन इंजीनियरिंग प्राइवेट फर्म में आर&डी फर्म काम से एज डिजाइन इंजीनियर जॉब कर रही। Okay, unfortunately आवाज थोड़ी साफ नहीं थी, so maybe yes we can take your introduction next time when your mic is working better. तो चलें, शुक्रिया। कौन है? मोतसिम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैंने नर्स से इलेक्ट्रिकल की है सीख से 2019 में और मेरा एफआईपी मशीन लर्निंग से रिलेटेड था। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग की कॉम्बिनेशन थी, तो उसमें मेरा पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर भी है और अभी मैं जॉब इसी फील्ड में कर रहा हूँ। अच्छा, गुड सही। चलो मैं किसी और पे डिटेल पूछूंगा मोतसिम। सही है, तुम्हारी भी आवाज़ अभी बहुत ही अच्छी आ रही है। सो मोहम्मद अबू बकर सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पूरा नाम सर मेरा मोहम्मद अबू बकर सुहेल है और सर मेरे इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है सर, और आईएसटी से मैंने ग्रेजुएशन की थी सीजीपीए 3.1 के साथ। और सर हमारा प्रोजेक्ट था माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सब्सटेंस फिलिंग सिस्टम फॉर स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज और मिल्स के लिए। राइट, गुड। तो तुमने इसकी बेसिकली क्या किया था फिर? इसकी प्रोग्रामिंग खुद करी थी, इंटरफेसिंग खुद करी थी इसके साथ मुख्तलिफ चीज़ों की? जी सर, माइक्रो कंट्रोलर सर हमने बेसिकली इस्तेमाल किया था जो एक बड़े लेवल पे पीएलसीज यूज़ हो रही होती हैं
एक बड़े लेवल की ऑटोमेशन के लिए। तो सर हम देख रहे थे कि अगर स्मॉल लेवल पे वही ऑटोमेशन की जाती है तो एक 250 रुपये वाली माइक्रो कंट्रोलर से हो सकती है या नहीं। हाँ, तो सर इस पर रिसर्च पेपर भी हमारा पब्लिश हुआ था और सही ये सर हमने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया था IST को। सही। चलो शुक्रिया। तो मोहम्मद अरसलान जावेद, अरे भाई ये तुम बिल्कुल ऑलमोस्ट माई हम नाम हो तुम मेरे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है यूटी टेक्सला सब कैंपस चकवाल से। सही। CGPA मेरा 3.73 और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हमारा था होम ऑटोमेशन पे थ्रू वाईफाई। राइट। तो उस पे होम ऑटोमेशन पे क्या किया था? मतलब इंटरफेसिंग साइड पे काम किया था, कोई सेंसर लगाया था, वाईफाई स्टैक को रीड किया था कहीं जी बैठ सर, के क्या? सेंसर बेस्ड था ये। मतलब हमें यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट रूम जो था उसको पूरे को हमने ऑटोमेट किया था और इसमें मोबाइल के ऊपर थ्रू भी कंट्रोल हो जाता था और अगर ऑटोमेशन डायरेक्ट ऑटोमेशन विद सेंसर्स के थ्रू भी, अगर आप चाहें तो सही मोबाइल से कंट्रोल कीजिए, चाहें तो सेंसर के ऊपर छोड़ने वाले हैं। सही 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 सही, जबरदस्त। चलो शुक्रिया असलान। RM दानिश। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राय मोहम्मद दानिश है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है प्यास से, स्पेशलाइजिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और मेरा FYP ये था कि आई वाज ट्राइंग टू रेप्लिकेट अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो उसके ऊपर मैंने काम किया था। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, राइट। तो वर यू सक्सेसफुल? मतलब ये तो बड़ा काम काइंड ऑफ वर्क कि हमने वो स्टार्ट किया था, कोई ऐसे पीछे बैकग्राउंड नहीं था उस चीज़ के अंदर, तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई की थी, लेकिन इन दी एंड ये हुआ था हमारे पास कोई 15 एक डिफरेंट केमिकल्स थे और वी वर एबल टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। सही। तो SVM हमने यूज़ किए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी खुद डेवलप की थी। इवन सेंसर जो उनसे हमने RG जो उनसे होती है ना, LEDs होती हैं, उसको रिवर्स बायस यूज करके उसको हमने सेंसिंग मैकेनिज्म के लिए यूज़ किया था। उसका सिग्नल वगैरह करके एम्पलीफाई करके कंप्यूटर पे शिफ्ट करके माइक्रो कंट्रोलर से, तो फिर उसके ऊपर SVM लगा के क्लासिफिकेशन हुई थी। चलो दैट्स इंटरेस्टिंग। चलो इस पर किसी वक्त बात करेंगे। तो तुम लोग यहाँ कराची आ जाओ तो इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। सही, ग्रेट, शुक्रिया। शाकिर महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शाकिर महमूद, मैंने 2019 में बेरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की और CGPA 3.42 थी और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हमारा PV फेड कन्वर्जन विद एग्जिस्टिंग UPS। बेसिकली हमने जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसको इंटरफेस किया था, जो हमारे यहाँ लोकली मेड UPS होते हैं जो कि बिजली से चार्ज होकर पेट होते हैं, तो उसको हमने सोलर पे कन्वर्ट किया था। बेसिकली इंटरफेसिंग की थी जो MPPT सोलर चार्जर है और जो एग्जिस्टिंग UPS है। राइट, ग्रेट। चलो तुमसे भी किसी वक्त तफसीली बात होगी शाकिर। सही है, शुक्रिया। मिस सिदरा नसीर। Hello, sir. वालेकुम। So I'm Sidra. I've done my bachelor's from UT Texla with CGPA of 3.86, and my STP was about the coil gun. It was basically, my specialization is in power, so it was basically a high voltage, related to high voltage thing. Basically, we made electromagnetic coil gun. So this was my STP, and now I'm electromagnetic what gun? Coil guns का basically हमने coils को use की थी for to accelerate the bullets. Right. That's it's really interesting. हम भी इससे मिलते जुलते एक प्रोजेक्ट पे काम करें, so okay, we can talk about it when you guys are here. So that's great. शुक्रिया। सिकंदर हयात। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Yes, I am Sikandar Hayat, BSc Electrical Engineering from UT Peshawar.
and my FYP was actually working on the signal power optimization. The signal we selected was OFDM signals, so orthogonal frequency division multiplexing, a special type of signal. Basically, it's the signal is a frequency bandwidth efficient signal in which we actually divide the frequency band efficiently. One signal consists of the multi-carrier signals, and there an orthogonality frequency relationships which do not interfere with each other. So that was my FYP. ये जबरदस्त सिकंदर, ये हम जो वायरलेस पावर ट्रांसफर काम कर रहे हैं, वी ऑलमोस्ट यूज द सेम टेक्निक ऑफ एन ऑर्थोगोनल सिग्नल. तुम चेक करना, हमारी पब्लिकेशंस वगैरह भी हैं साइट पर ना, सो दैट इंशाल्लाह बात होगी फिर. सही है. तो और कौन रह गया? चलो शुक्रिया सिकंदर. जरगम, एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? जरगम अब्बास. अस्सलाम वालेकुम सर. सर जरगम अब्बास नाम है मेरा. राम, हाँ सही सही सही. जी सर, मैंने जो इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की थी नस्ट से, और प्रोजेक्ट जो था हमारा वो IoT बेस्ड था. वाईफाई बेस्ड स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम एक बनाया था हमने. उसमें डिफरेंट वो ऐड किए थे. मतलब लाइव स्ट्रीमिंग भी उसमें आ जाती है, और आप मोबाइल से वाईफाई के थ्रू, पहले जनरल जो होम ऑटोमेशन के थे वो ब्लूटूथ बेस्ड थे, तो ये वाईफाई का भी इसमें हमने मॉड्यूल जो था वो लगाया था, और इंटरनेट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. सही सही. चलो, that's interesting. So I think is there anyone left? I think we covered everyone. फैसल साहब को तो मैं जानता ही हूँ, तो वो उनसे कोई तकलीफ नहीं देते. अच्छा, फैसल साहब मेरे ख्याल में जा भी चुके हैं शायद. ये कि तो चलो यार, तुम लोगों के थोड़ा बहुत मैं मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने कनेक्टिविटी बनानी है अंडरग्रेड से. सो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड. तो ठीक है. सो आई थिंक वी कैन कॉल इट अ डे टुडे. और 2 घंटे मैंने कंटिन्यूसली तुम लोगों को जो है काफ़ी जो है वो लंबा बैकग्राउंड में ही कवर हमने कर लिया. सो वी कैन मीट नेक्स्ट वीक. हम तुम्हें जो है ड्यूरिंग बिफोर द नेक्स्ट क्लास वी वुड कीप सेंडिंग यू सम रेफरेंस मटेरियल. वो थोड़ा पहले से पढ़ कर आना. लेक्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बुक्स, ये स्लाइड्स हम लोग डाल देंगे, तुम्हें अभी ग्रुप पे भी डाल देंगे. तुम लोगों का LMS वगैरह का लॉगिन आने वाला है. आज आ जाना था, लेकिन बहरहाल पता नहीं बारिश वगैरह के चक्कर में शायद MIS गया ही नहीं है उधर, शायद ठीक. तो ये कि कल इंशाल्लाह अगर हालात मतलब इतनी बारिश नहीं हुई तो कल इंशाल्लाह आ जाएगा, वरना एक आध दिन में आ जाएगा. मतलब तुम लोगों की जो अगली क्लास है संडे से पहले आ जाएगा. तो वो फिर LMS पे थोड़ा बहुत जो हेल्प चाहिए वो किसी एक वक्त जमा होकर आज तुम लोगों को एक छोटा सा सेशन दे देगा कि ऐसे करना है ऐसे करना है. वो सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब वो कोई खास उसमें साइंस ऐसी समझने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स कॉल इट अ डे टुडे. और ये कि जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दीज स्लाइड्स, जस्ट ट्राई टू कन्विंस योरसेल्फ कि हाँ थोड़ा सा जो है आगे इस पर एफर्ट लगाने की कोशिश करना. तो उसमें ये कि बुक्स जो लिखी हुई हैं दोनों, उनका PDF ऑनलाइन अवेलेबल है. ये बुक्स बहरहाल सारी ज़िंदगी काम आएंगी, तो इसका एक आध अच्छा प्रिंट थोड़ा सा मतलब ख़रीद लो. ऑनेस्टली जो सेड्रा स्मिथ है, दैट इज़ अवेलेबल इन कलर प्रिंट फॉर लाइक मतलब 2000 से कम में अवेलेबल है. तो ये 3 एंगस बर्गर के बराबर, पता नहीं आजकल तो एंगस शायद महंगा ही हुआ है, तो 2 एंगस बर्गर मत खाओ और सेड्रा खरीद लो. इसी तरीके से बहजाद रज़ावी इज़ लेस कॉमन, शायद ना मिले, देख लो. अच्छा है कि हार्ड फॉर्म में बुक खरीद लो, वरना PDFs तो हर वक्त अवेलेबल हैं ही. अगर PDFs वगैरह ना मिलें देन वी कैन शेयर ऑफिशियल PDFs विद यू, तो वो बता देना. सही है. तो बुक्स के जो बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वी वुड शेयर इट विद यू, वो थोड़ा बहुत देख कर आना. सही है. सो समटाइम्स इट्स ओवरवेलमिंग कि हम जो रिव्यू करेंगे, रिव्यू की ज़ाहिर स्पीड तेज़ होगी, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हम जो है ना जैसे अंडरग्रेड में एक चीज़ पढ़ते थे, तो हम वो उसकी 3 times the speed of that we would
सही है। तो ये कि रिव्यू में कई दफ़ा फिर आदमी और परेशान हो जाता है, भाई ये तो बहुत तेज जा रहे हैं। तो ये नहीं सोच के आना रिव्यू में कि एवरीथिंग दैट यू स्टडीड इन अंडरग्रेड वुड बी एक्सप्लेन्ड। वो जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी हम उसको ब्रश करके विल बी गोइंग फॉरवर्ड। ओके, so take care. We will be staying in touch. If there is any issue regarding anything, you know Fahad, उसको तंग करना, मुझे नहीं करना, तो just a joke. तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह बात होती है। Okay, take care. अल्लाह हाफिज़।